भगवान जब लौट कर आए थे ना 14 साल बाद, तो पादुकाएं श्री भरत जी ने भगवान को सौंपी। पादुकाएं माने एक तरह से राज्य का चार्ज, क्योंकि पादुका ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दूसरे के पैर में दूसरे की नहीं आ सकती। पगड़ी पहन सकते हैं आप एक दूसरे की, कुर्ते पहन सकते हैं, पजामे पहन सकते हैं, धोती बांध सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का जूता नहीं पहन सकते, आप वो काट खाएगा। तो भगवान की पादुका भगवान को सौंपी गई। भगवान ने पूछा क्या हाल चाल है भरत राज्य के? भरत जी ने कहा सब 10 गुना हो गया है। अन्नम बलम कोष्ठम गोष्ठम, गोष्ठम माने गौशाला, गौधन भी 10 गुना हो गया। कोष्ठम माने खजाना, वो भी, अन्न का उत्पादन भी। बलम माने हमारे सैनिक, सेना 10 गुनी हो गई है। हमारी जीडीपी, विदेशी मुद्रा भंडार। भगवान ने ऐसा कैसे हो गया? 14 साल में सब 10 गुना। क्या तुमने टैक्स बढ़ा दिए? भरत जी ने कहा नहीं भैया, टैक्स 6 गुने कम हो गए। जो पहले हम 30% लेते थे अब 5% ले रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो गया? टैक्स इतने कम हो गए, संपन्नता इतनी बढ़ गई। भरत जी ने कहा आपकी पादुकाओं का प्रताप है प्रभु, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये पादुकाओं का महात्म्य है ठाकुर। मैं तो रोज आपकी पादुकाओं का अभिषेक करता था। भरत जी रोज सुबह पादुकाओं का पूजन करते थे। तो बोले जब मैं पादुका का पूजन करता था तो उसको पंचगव्य से करता था। पंचगव्य माने गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही और घी मिलाकर पंचगव्य बनता है। तो बोले मैं पंचगव्य से करता था और उसमें जो नक्षत्र जिस दिन होता था उसके पेड़ की जड़ की मिट्टी मिलाता था। जैसे आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो इसका पेड़ है कटहल, हर नक्षत्र का अलग पेड़ होता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का पेड़ अर्जुन है, तो बोले जो नक्षत्र जिस दिन होता था उसकी जड़ की मिट्टी उस पंचगव्य में मिलाकर और उससे मैं आपकी पादुकाओं का अभिषेक करता था। फिर उस मिश्रण को मैं फसल पे प्रयोग करता था, तो 10 गुनी फसल, यानी जो आलू 1 कुंटल होता था बीघे में, वो 10 कुंटल होने लगा, या जो भी आपका जो भी होगा पैमाना। ये जो 1 फसल होती थी साल में, वो 4 फसलें होने लगी। तो संपन्नता 10 गुनी बढ़ गई, भर दी है।